एक आदमी धीरे-धीरे दलदल में धँस रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है। उसकी नज़र पास की डाल पर बैठे 2 छोटे रैकून पर टिकी है। रैकून बेचैनी से आवाज़ें निकालते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि आदमी मदद माँग रहा है। एक रैकून टहनी को कुतरना शुरू करता है ताकि वह टूट जाए। दूसरा रैकून खतरा उठाते हुए नीचे उतरता है और टहनी आदमी की ओर धकेलता है। आदमी टहनी पकड़ लेता है। छपाक! मदद करने वाला रैकून फिसलकर दलदल में गिर जाता है। आदमी बाहर आ जाता, लेकिन वह कीचड़ में तड़प रहे रैकून की परवाह नहीं करता। दूसरा रैकून पेड़ पर बैठकर ज़ोर-ज़ोर से रोता है। आदमी को आखिरकार आवाज़ सुनाई देती है। वह जल्दी से वापस आता है और कीचड़ में हाथ डालकर रैकून को ढूंढने लगता है। पेड़ वाला रैकून बार-बार संकेत करता है। आखिरकार आदमी गहरे धंसा छोटा रैकून ढूंढ निकालता है। दोनों रैकून उसके पास चिपक जाते हैं। आदमी ने उनके नाम रखे, रेतीला रैकून और रोयांदा रैकून, और आश्चर्य यह कि रैकून जरा भी नाराज नहीं होते। धीरे-धीरे आदमी के भीतर एक अजीब शक्ति जागती है। जानवरों की भाषा समझने की क्षमता। आदमी लंबी यात्रा कर थक चुका है। वह एक पत्थर पर बैठकर आराम करने लगता है। अचानक ऊपर से एक कालाबाज तेजी से नीचे आता है और उसे घूरता है। आदमी अपनी शक्ति का उपयोग करता है। बाज की नजर से उसे दिखता है कहीं आगे एक काले बाघ का पीछा किया जा रहा है। आदमी तुरंत दौड़ पड़ता है। वह अपने रैकून छोड़ता है। रेतीला और रोयांदा रैकून तेजी से कूदते हुए शिकारियों के हाथों को खरोंचते, काटते और उन पर चढ़ते जाते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। बिना हथियार के शिकारी डर जाते हैं। आदमी उन्हें आसानी से हरा देता है। तभी दुश्मनों की नई टुकड़ी तलवारें लेकर पहुंचती है। आदमी आसमान की ओर चिल्लाता है। अब कालाबाज झपट्टा मारकर एक सैनिक को गिरा देता है। आखिरी सैनिक बाघ पर वार करने ही वाला होता है। आदमी एक तीर फेंकता है जो सैनिक के हाथ पर लगता है। बाघ उठकर गुस्से में दुश्मन को खत्म कर देता है। बाघ आदमी के सामने आकर सिर झुका देता है। काला बाघ मन की आवाज, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाज भी ऊपर चक्कर लगाते हुए उसके साथ जुड़ जाता है। तरह जाता है। यात्रा के दौरान आदमी देखता है एक खूबसूरत लड़की नदी में स्नान कर रही है। आदमी मुस्कुराता है। आदमी धीरे से आज हीरो बनकर एंट्री मारते हैं। वह रैकून और बाज को संकेत देता है। बाज लड़की का ध्यान भटकाता है। दोनों रैकून उसके कपड़े चुपके से उठाकर भाग जाते हैं। लड़की घबराकर जंगल में दौड़ती है। अचानक उसके सामने काला बाघ खड़ा होता है। लड़की डर के मारे चीखती है। आदमी अचानक वीरों की तरह प्रवेश करता है। आदमी वीरता से, डरो मत, मैं हूं, वह लड़की को थामता है और उसके कान के पास फुसफुसाता है। आदमी फुसफुसाते हुए, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन काला बाघ एक्टिंग करना ही भूल जाता है। आदमी कितने भी इशारे करे, बाघ हिलता भी नहीं। लड़की को सब समझ में आ जाता है और वह नाराज होकर चली जाती है। आदमी दुखी हो जाता है। अगले दिन आदमी लड़की के शहर पहुंचता है। वह देखता है लड़की को बलि के मंच पर चढ़ाया जा रहा है। काला बाघ दहाड़ते हुए पहरेदारों को उड़ा देता है। आदमी तलवारों और भाले से लड़ते हुए ऊपर चढ़ जाता है और लड़की को आजाद कर देता है। मंदिर का पुजारी सैनिक बुलाता, लेकिन आदमी उन सबको परास्त कर देता है। जैसे ही आदमी लड़की को लेकर मुड़ता है, पुजारी चाकू लेकर पीछे से हमला करता है। अचानक एक छोटा नेवला कूदकर पुजारी की गर्दन पर चिपट जाता है। पुजारी लड़खड़ाते हुए अग्निकुंड में गिर जाता है और नेवला भी उसके साथ जल जाता है। आदमी स्तब्ध खड़ा रह जाता है। दूसरा नेवला डर के मारे एक कोने में दुबका रहता है। आदमी लड़की का हाथ पकड़कर शहर से दूर ले जाता है। उनके पीछे चलते हैं। काला बाघ, कालाबाज, दोनों वफादार रैकून और एकमात्र बचा नेवला सभी एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। फेड आउट।